हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज जो पिछले सप्ताह चर्चा में थे कि इन्होंने मनमाने ढंग से बहुत सारी भर्तियां की हैं, मनमाने ढंग से पद क्रिएट किए और खुद ही भर्ती कर लिया। उनको दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि अभी फंड जारी करने से मना कर दिया है। इनके कर्मचारियों को सैलरी मिलना मुश्किल हो गया है। सभी की सैलरी रुकी हुई है फंड जारी नहीं होने से। इन्होंने खुद ही पोस्ट क्रिएट किए थे और खुद ही अपने मनमाने ढंग से भर्तियाँ की थी। बहुत सारी अन्यताएँ सामने आई थी पिछले सप्ताह, देखा था न्यूज़ में। देखो, फंड जारी नहीं कर रही है केजरीवाल सरकार। वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं डीयू के 12 कॉलेज। विवाद की क्या वजह? दिल्ली सरकार और डीयू के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में फंड जारी नहीं होने से 12 कॉलेजों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। वे एचईसी से फंड मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार से वित्त पोषित डीयू के 1 दर्जन कॉलेजों को फंड जारी नहीं होने से शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षक संगठन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री एचईसी से फंड जारी करने की मांग कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि इस संस्थान में दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। कमोबेश यही स्थिति अन्य कॉलेजों को भी है। वहीं अंबेडकर कॉलेज के एक शिक्षक का कहना है कि एरियर और मेडिकल खर्च भी नहीं मिला है। यदि सरकार आर्थिक मदद बंद कर देगी तो हमारी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। यह विवाद सरकार और डीयू को आपस में सुलझा लेना चाहिए। इससे शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है, बाद में इससे छात्र भी प्रभावित होंगे। सरकार को छात्र हित का ध्यान रखना चाहिए। डीयू के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री एचईसी के बयान को तथ्यहीन बताया। प्रोफेसर मनोज सिन्हा का कहना है कि बिना किसी वाजिब के तर्क के दिल्ली सरकार द्वारा 12 कॉलेजों का धन रोकने का निर्णय लिया गया है। इनके बयान में बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा की बात नहीं है। सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, उसमें कहीं छात्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूजीसी के नियमानुसार संख्या बढ़ने पर पदों की संख्या भी बढ़ती है। मतलब इनका कहना है यूजीसी के नियम है कि नियमानुसार संख्या बढ़ने पर संख्या भी बढ़ती है। मतलब छात्रों की संख्या बढ़ने पर पद की संख्या बढ़ती है, ऐसा कुछ लिखा है। आंकड़ों में उसको अनदेखा किया गया है। जो पद बढ़ रहे हैं उसे भ्रष्टाचार और अवैध बताया जा रहा है। हम दिल्ली सरकार से तत्काल फंड जारी करने की मांग करते हैं। डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी का कहना है कि दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा के वित्त पोषण की अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। दोस्तों, मानते हैं कि पद बढ़े हैं, संख्या बढ़ने से पद बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अनुमोदन के बिना जब रूल नहीं है किसी पद बढ़ाने का, तो अपने पद बढ़ाया अपनी मनमानी से, तो ये गलत तो है ही। और वो सबको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना करप्शन है। एक मिनट के लिए मान भी लें कि हाँ, पद बढ़ने से संख्या बढ़ी है, लेकिन ये कहाँ से सही होगा कि दिल्ली सरकार के अनुमोदन के बिना अपने मनमानी ढंग से पद क्रिएट कर लो और खुद ही भर्ती कर लो। देखिए, कंक्लूजन में भी वही बात दी है। दिल्ली सरकार और डीयू के बीच 12 कॉलेज में आर्थिक मदद देने को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्री एचईसी ने उच्च शिक्षा सचिव को डीयू के 12 कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इन कॉलेजों में काफ़ी अनियमितताएं हुई हैं। यहाँ दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1897 कर्मचारियों, जिनमें 939 शिक्षक और 958 गैर शिक्षक कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने सचिव को अवैध पद सृजित करने के लिए जिम्मेदार प्राचार्यों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब जो होगा वो जांच से पता चलेगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि नियम के अनुसार हमने पद बढ़ाए हैं, जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार से अनुमोदन लेना था तब पद बढ़ाना था, इन्होंने अपने मनमानी ढंग से बढ़ाया है। इसके बारे में जानकारी अब तो जांच के बाद ही पता चलेगी क्या जानकारी मिली है। सीधी सी बात है, जिसने गलत किया उसको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है। अगर यूजीसी के नियमानुसार पद बढ़ाए गए हैं तो कम से कम दिल्ली सरकार से तो मंजूरी लेना ही चाहिए था। और अगर मंजूरी लेने का नियम नहीं था तो फिर क्यों शिक्षा मंत्री एचईसी ने ऐसे निर्देश दिए कि जाँच करें? कुछ तो गड़बड़ है ही। बहुत जल्द सामने आएगा दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी खबर पाने के लिए, भर्तियों से रिलेटेड, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।